हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा कि अपन बात करेंगे आज पशु रोग में। अपना जो आज 3 पशु रोग कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना जो पशु रोग है वह चलेगा अपना चौथा नंबर का है। वह अपन जो बात करेंगे सबसे पहले एंट्रोटॉक्सिमिया। एंट्रोटॉक्सिमिया का मतलब होता है फड़किया रोग। ठीक है, एंट्रोटॉक्सिमिया। एंटेरोटॉक्सिमिया। एंट्रोटॉक्सिमिया। देखो, एंट्रो का मतलब क्या होता है? एंट्रो और टॉक्सिमिया। एंट्रो का मतलब होता है आत्र। क्या होता है? आत्र। टॉक्सिमिया का मतलब होता है जहर। क्या होता है बेटा? जहर। क्या होता है? जहर। अब एंट्रो का मतलब होता है आत्र और टॉक्सिमिया का मतलब होता है जहर। मतलब आत्र में क्या होगा? जहर फैलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें, देखो इसका अगर उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम क्या है भाई? देखो, उपनाम में होता है इसका फड़किया रोग। क्या होता है? फड़किया रोग। अगर मैं इसके रोग कारक की बात करूं, इसके रोग कारक जो फैक्टर है वो कौन होता है भाई? तो देखो, इसका रोग कारक कौन है? इसका रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम। फिर प्रिंजेंस। क्लोस्ट्रीडियम प्रिंजेंस नामक जीवाणु के द्वारा होता है ये रोग। ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें, इसका उपनाम क्या होता है? फड़किया रोग होता है। और इसका रोग कारक क्या होता है? तो याद ना, इसका रोग कारक होता है क्लोस्ट्रीडियम प्रिंजेंस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। देखो, मैं इसके बारे में मैं कुछ और बता रहा हूँ आपको। फड़किया रोग जो है आप कह सकते हैं ये एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित को कैसे पता चलेगा? अब हिम्मत बहुत है। क्या है? अब हिम्मत बहुत है। अब हिम्मत बहुत है। तो एक सांस में बोल देना चाहिए, जीवाणु का नाम आया, अब हिम्मत क्या है? बहुत है। तो इससे याद रखना। अब मैं इसको कुछ थ्योरी में लिखना चाहूँगा। तो देखो, इसका उपनाम की बात करूं तो इसका उपनाम है फड़किया रोग। इसके रोग कारक की बात करूं तो इसका रोग कारक कौन है? इसका रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम परफिजियंस नामक जीवाणु के द्वारा क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम प्रिंजेंस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें, ये रोग जो है, जो फड़किया रोग होता है, ये सबसे ज़्यादा भेड़ और बकरियों में सबसे ज़्यादा होता है। किस में होता है? सबसे ज़्यादा ये भेड़ और बकरी में ये रोग भेड़ व बकरियों में घातक बीमारी होती है। क्या होती है? घातक बीमारी होती है। देखो, क्योंकि जो छोटे जो बछड़े होते हैं, जैसा कि ये बड़े पशु गाय भैंस जो बड़े बड़े पशु होते हैं उसमें होता नहीं है। क्योंकि ये जो भेड़ और बकरी जो छोटे छोटे पशु होते हैं उनमें ये रोग होता है। सबसे घातक बीमारी होती है ना, याद रखना। अगर हम बात करें जैसा कि आगे इस रोग में क्या होता है, देखो इस रोग में पेट में आप रखे लक्षण दिखाई देते हैं। सभी, क्योंकि आपरा क्या होता है? आपरा सभी गांव से सभी बिलोंग करते हैं। सभी स्टूडेंट जानते हैं आपरा क्या होता है। आपन ज़्यादा दाल बाटी का लेते तो आपरो ना होगा, वही ओजा आपरो।
क्योंकि जो पशु अधिक चारा खाने पर जो उसका पेट फूल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं आपरा। तो अत्यधिक अगर पशु को अधिक जो आपरा आ जाता है तो उसे एक तो सांस लेने में दिक्कत आती है। क्या होता है बेटा? सांस लेने में दिक्कत आती है। पशु को अधिक आफरा आने पर सांस लेने में पशु को सांस लेने में कठिनाई आती है। मतलब पशुओं को सांस लेने में दिक्कत आती है या कठिनाई आती है। अगर हम बात करें, क्योंकि इस रोग में पशु को जो है पेट की जो आंत होती है, आंत्र में जहर फैल जाता है। क्या होता है इसमें? पशु के पेट व पाचन, जो पाचन तंत्र हैं, आंत्र में क्या होता है बेटा? आंत्र में जहर फैल जाता है, जिससे पशु का पेट फूल जाता है। देखो, क्योंकि इस रोग का अगर हम बात करें तो देखो, इस एंट्रोटॉक्स में जो रोग होता है, एंट्रोटॉक्स में रोग को अपन सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं फड़कियाँ। ये रोग सबसे ज़्यादा जो है जीवाणु के द्वारा होता है। कौन सा जीवाणु? क्लोस्ट्रीडियम परप्रिजिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अगर अपन बात करें तो इस रोग में क्या होता है? पेट में आपरा, मतलब छोटा बछड़ा जो होता है, जैसे भेड़ बकरियों जो छोटे बछड़े होते हैं या छोटे जो पशु होते हैं, क्योंकि बड़े पशु में तो इसकी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और ये होता भी नहीं है सबसे ज़्यादा पशुओं में। तो अगर हम बात करें, क्योंकि जो एंट्रोटॉक्स में जो फड़किया रोग है वो छोटे पशुओं में जैसे भेड़ है, बकरी है, इनों में होती है। और इनमें क्या होता है? इनका पेट फूल जाता है, मतलब आपरा आ जाता है। अगर हम बात करें, क्योंकि जो पशु का जो पेट के जो पाचन तंत्र जो है उनमें अगर कहें तो उसमें पाचन तंत्र में जहर फैल जाता है। उनके आंतों में क्या होता है? जहर फैल जाता है। और जहर फैल जाता है तो उससे क्या होगा? पेट फूलेगा। और अत्यधिक पेट फूलने पर, मतलब अपन कह सकते हैं ज़्यादा अत्यधिक आपरा आ जाता है, तो आपरा आने पर पशु को सांस लेने में भी दिक्कत होगी। पशु बार बार उठेगा बैठेगा, है ना। और पशु अत्यधिक बेचैन हो जाता है। क्या होगा बेटा? पशु अत्यधिक बेचैन होने के कारण पेट में अधिक दर्द होगा तो क्या होगा? बेचैन हो जाएगा, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएगा, इधर उधर घूमेगा नहीं। तो अपन कहें तो अपन कह सकते हैं पशु के जो अधिक पेट में दर्द होने पर उनके जो दांत होते हैं वो किटकिटाता है। मतलब अपन कह सकते हैं सामान्य भाषा में कहें किचकिचाना, है ना, याद रखना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, पेट में अधिक दर्द होने पर पशु दांत किटकिटाता है, है ना। पशु क्या होगा? अधिक पेट में दर्द होगा तो क्या है? पशु बेचैन होकर और उसके जो दांत होते हैं उनको किटकिटाता है। ठीक है, चलो आगे की ओर देखो। चलो अगर अपन बात करें अगला टॉपिक देखो, आगे देखो, पशु की आँखों में से आंसू आने लगते हैं।
देखो पशु की आंखों में से आंसू आने लग, आगे बात करें, मुंह में से झाग आने लग जाते हैं। झाग आने लगता है। और अंतिम में बाद में क्या होता है, रक्त की दस्त होती है। रक्त की दस्त होती है, फिर पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु की मृत्यु हो जाती है। लास्ट में क्या होता है, पशु के रक्त की दस्त होगी, बाद में पशु मर जाता है। पशु बेचैन होकर बैठ जाता है, बेचैन हो जाता है, बेचैन हो जाता है। पशु बार बार उठता है, बैठता है, तब बैठता रहता है। पशु की आंखों में से आंसू आने लगते हैं, मुंह में से झाग आने लगते हैं। अगर रक्त की दस्त होती है, फिर पशु की थोड़ी देर बाद मृत्यु हो जाती है। पशु के बेचैन हो जाता है, पशु बार बार उठेगा बैठेगा। देखो पेट में दर्द होगा तो पशु बोलेगा थोड़ी कि मेरे पेट दर्द हो रहा है, तो क्या वो चुपचाप बेचैन होकर बैठ जाता है ना। तो ये याद रखना। अगर अपन और आगे बात करें, देखो ये जो रोग होता है, अगर अपन बात करें, देखो एक दो लक्षण तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, सामान्य जो लक्षण होते हैं वो सभी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रोग दूषित चारे और जलों से संक्रमित होते हैं, है ना। कैसे फैलते हैं ये तो आप अपनी भाषा से, क्योंकि पशुशाला की साफ सफाई रखनी चाहिए, है ना, दूषित चारे को, क्योंकि स्वस्थ पशु रोगी पशु को स्वास्थ्य पशु से अलग कर देना चाहिए। मतलब सामान्य जो लक्षण है वो अपने हिसाब से लिख देते हैं। अब चलो मैं इसके रोग के उपचार की बात करूँ, ट्रीटमेंट की, तो देखो इसका उपचार क्या है। देखो कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो देखो उपचार की बात करें तो देखो मैं इसकी एक ट्रिक बताऊं आपको। डेंजर डोन, क्या है डेंजर डोन, क्या है डेंजर डोन, डेंजर डोन, ये 4 शब्द हैं, ये 4 वर्ड हैं, उनसे अपन 4 इंजेक्शन याद करने वाले। देखना कौन कौन से। एक तो डी है, डी है, फिर DON, ठीक है, यही है। तो देखो डी से जाएगा डेक्सोना, डाइसाइक्लिन, ओ से ऑक्सीट्रेटासाइक्लिन, न से न्यूरोबियन, ये 4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। डेक्सोना, डाइसाइक्लिन, ऑक्सीट्रेटासाइक्लिन होता है, न्यूरोबियन होता है ना। देखो डेक्सोना ताकत के लिए लगाया जाता है, किसके लिए, ताकत के लिए। देखो ये तो ताकत के लिए लगाया जाता है, पशु में ताकत लाने के लिए दिया जाता है। डाइसाइक्लिन की बात करें तो डाइसाइक्लिन काय के लिए दिया जाता है, तो याद रखना, अगर मान लो किसी पशु के पेट दर्द होने लगे हैं तो पेट दर्द में कौन सा इंजेक्शन लगाओगे, तो पेट दर्द होने पर पशु को कौन सा साइक्लिन इंजेक्शन लगाना है ना। वो भी छोटे बछड़े जो होते हैं उनमें 3-4 ml ले लेते हैं, बट बड़े पशुओं में
उनकी मात्रा के आधार पर, जैसे आप 8-10 ml, 10-12-15 ml जो भी लेते हैं वो ले लेते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन काहे के लिए लेते हैं, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की अगर हम बात करें तो जो जीवाणु होता है, जीवाणु को मारने के लिए, जीवाणु को बिल्कुल मारने के लिए कौन से एंटीबायोटिक लगाओगे आप, तो याद रखना ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। और न्यूरोवियन की बात करें तो न्यूरोवियन के लिए काहे के लिए लगाते हैं, तो याद रखना जो अकड़न आ जाती है मांसपेशियों में, पशु के मांसपेशियों में अकड़न आती है, पशु के मांसपेशियों की अकड़न की, है ना, मांसपेशियों के अकड़न में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो याद रखना न्यूरोवियन इंजेक्शन लगाया जाता है। डेक्सोना अगर हम बात करें तो पशु में ताकत देने के लिए, डाइसाइक्लिन होता है पेट दर्द, क्योंकि ताकत डेक्सोना के मतलब किसी पशु को, जो पशु में अगर छोटा पेट दर्द होता है उससे ताकत लड़ने के लिए क्या, ताकि उसका पेट दर्द हो रहा है तो उससे लड़ने के लिए वो दर्द से, तो उसको डेक्सोना इंजेक्शन लगा ताकि उसमें थोड़ी क्या है ये आ जाए, क्षमता आ जाए। डाइसाइक्लिन की बात करें तो पेट दर्द होने पर दिया जाएगा। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जीवाणु को बिल्कुल मारने के लिए दिया जाता है। और न्यूरोवियन को अगर बात करें तो पशु के मांसपेशियों के लिए होता है। अगर अपन बात करें आगे तो इसमें कौन सा टीकाकरण किया जाएगा, तो याद रखना एंट्रो, तो एंट्रो से याद रखना ETV का टीकाकरण, कौन सा टीकाकरण लगाओगे आप, तो याद रखना ETV का इंजेक्शन टीकाकरण लगाया जाता है, वो भी प्रतिवर्ष लगाया जाता है, क्योंकि ये तो प्री मानसून से पहले ही प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार ही इंजेक्शन उपलब्ध करवा देती है, लगवा देती है हर पशु के। ठीक है, चलो अपना एक रोग और बच रहा है, तो उस रोग को भी मैं इसी क्लास में करवा देता हूँ। देखो अगला रोग कौन सा है अपना, मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस से मतलब थनैला रोग बच रहा है, वह शायद 12th की क्लास में ये रोग है 5, और जो 2-3 रोगों में उसे एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस बच गया अपना TB, और अपना एक ब्रुसेलोसिस टेटेनिस, जिसमें 3 और बच रहे हैं, उसको मैं और करवा दूंगा। चलो मेस्टाइटिस, चलो मेस्टाइटिस की बात करेंगे। ये छोटा सा रोग है मेस्टाइटिस में, इसमें मैं मेन पॉइंट जो है वो लिखा देता हूँ। देखो मेस्टाइटिस में क्या है, इसके उपनाम, इसमें तो इस मेस्टाइटिस का उपनाम जो होता है वो क्या होता है, तो इसको मेस्टाइटिस उपनाम होता है थनैला। उपनाम क्या है, थनैला रोग। सभी जानते हैं, लगभग सभी जानते हैं, जो भी पशुपालक है, जो भी पशु रखते हैं, वो सभी लगभग इस रोग को जानते हैं। वो क्या है मेस्टाइटिस में, इसका अगर अपन रोगजनक की बात करें या रोग कारक की, तो इसका रोग कारक क्या है वो देखो। इसका रोग कारक होता है, एक मैं बता रहा हूँ, एक आप कमेंट में आप बताना। देखो एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया, अगेलेक्साई नामक जीवाणु से। देखो इसका रोग कारक होता है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया नामक जीवाणु के द्वारा होता है। एक में आप इसके अलावा किसके द्वारा होता है वो आपको बताना है। ठीक है, चलो किसके द्वारा होता है आपको बताना है। आगे मैं अगर बात करूं तो देखो ये रोग जो है, ये रोग देसी गायों की अपेक्षा, जो संकरण, जो गाय जो नस्लें होती हैं संकरण, उनमें सबसे ज़्यादा होता है ये रोग। ठीक है, तो देखो देसी गायों की अपेक्षा
गायों की अपेक्षा संकरण गायों में होता है, गायों में अधिक होता है। और इस रोग में क्या होता है, पशु की जो थन होता है उसमें क्या होती है, गांठें बन जाती हैं। क्या होती है बेटा, पशु में गांठें बन जाती हैं। पशु थनों में गांठें बन जाती हैं, जिसको अपन जो घाटें बनती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो जो गांठें बनती हैं उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। क्या बोलते हैं इसको, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस। देखो, अगर पशु में जो गांठें बनेगी तो गांठें बनने पर पशु का जो थन होगा वो सूजेगा, सूजने पर गांठें बनने पर उसको क्या होगा, कठोर हो जाता है। अब बिल्कुल थोड़ा जो हार्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फाइब्रोसिस हो जाता है। तो थन में गांठें बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं। और पशु में, पशु के थन जो है, थन में सूजन आ जाती हैं, आ जाती है। हल्का कठोर व गरम महसूस होने लगता है, देखो, क्योंकि मेस्टाइटिस रोग में कोई ज़्यादा विशेष ये नहीं है। मेस्टाइटिस अगर हम बात करें, इसके उपनाम जो थनैलाए वो सभी जानते हैं। इसका रोग कार्य की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस अग्लेक्शियाई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसके देखो मैं बता देता हूँ, आपको तो नहीं आया होगा। देखो, एक कवक के द्वारा होता है। कौन सा कवक है, वो माइकोप्लाज्मा। कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के द्वारा, कवक के द्वारा भी होता है, ठीक है। देखो, क्योंकि देसी गायों की अपेक्षा एक तो संकरण जो नस्लें होती हैं, मतलब दो नस्लों से जो हाइब्रिड जो संकरण करा के जो नस्ल तैयार की जाती है उनमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि पशु के थनों में क्या होता है बेटा, गांठें बन जाती हैं। अब गांठें बनेगी, कठोर होगा, उसको अपन जो उसको बोलते हैं अपना फाइब्रोसिस। और थन में सूजन आ जाती है और हल्का क्या होगा बेटा, कठोर हो जाता है। कठोर होने पर क्या होगा, वो थोड़ा अपन को अगर दबाएंगे तो उसमें क्या आएगा, उसमें से अपन को गर्म महसूस होगा, ठीक है। अगर आगे बात करें तो देखो, आगे अपन और बात करें तो जब ये रोग होता है, अगर पशु से अपन क्या निकालते हैं, दूध निकालते हैं, तो उस रोग वाले जो पशु हैं उनके थनों में से तो रक्त व मवाद वाला दूध निकलता है। कौन सा होता है, रक्त व मवाद दूध के साथ आने लगते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मतलब जो फटा दूध होता है ना, फटे दूध की तरह दूध निकलता रहता है ना, अपन ऐसा कह सकते हैं। जैसा कि क्योंकि उसकी जो रक्त की जो अपन कह सकते हैं, जैसा कि जो थन होता है, जो थन की जो दूध नलिका बंद हो जाती है, मतलब कोशिकाएं बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो उसमें क्या होता है बेटा, दूध बंद हो जाता है, बिल्कुल दूध बंद हो जाता है ना। और अपन कह सकते हैं जैसा कि रक्त व मवाद आने लगता है। अगर जो इस रोग के जो रक्त व मवाद वाला जो दूध होता है उसको उपयोग में काम नहीं लेते हैं, ठीक है। चलो, इसका रोग उपचार की बात करें तो इसका उपचार देखो, तो इसका उपचार क्या होता है, देखो इसका उपचार है इसका। अब देखो, ये रोग किस में होता है, दूध कौन देती है, माता। कौन देती है, मादा। अब मादा को अपन कह सकते हैं माता। तो इसके एक ट्रिक है अपने पास, क्या है वो देखो, वो एक ट्रिक है अपने पास, वो क्या है वो देखो मेस्टाइटिस रोग थन किस में होते हैं, मादा में। अब मादा में को अगर हम कह सकते हैं माता, तो माता में इसको बोल सकते हैं अपन, माता में है ना। तो देखो, इससे हो जाएगा मेलोनेक्स
मेलोनेक्स, ऐसे हो जाएगा एम्पिसिलिन, पिसिलिन, टेस्ट हो जाएगा टाइसिन, क्या हो जाएगा टाइसिन, ऐसे हो जाएगा एविल, और सो मस हो जाएगा मेस्टाइटिस ट्यूब, मेटास्टिस ट्यूब। तो देखो इसके उपचार की अगर हम बात करें तो इस मेलोनेक्स, एम्पिसिलिन, टाइसिन, एविल और मेस्टाइटिस ट्यूब, देखो ये मेस्टाइटिस ट्यूब जो है, क्योंकि पशु में दूध निकालने के बाद सुबह शाम ही चढ़ाई जाती है, उसके थनों में लगाए जाते हैं। क्योंकि देखो, क्योंकि जैसा मान लो ये थन है, ठीक है, अभी थन में जो है वो जीवाणु क्या होता है, प्रवेश कर जाते हैं इसमें, ठीक है। अभी जीवाणु क्या होगा, इसमें वृद्धि करेंगे तो जीवाणु की जो इसमें जो दूध जो नलिकाएं होती हैं, दूध नलिकाएं उनमें जो है, अब तो ये क्या करेंगे, जीवाणु अंदर प्रवेश करेंगे तो इनकी संख्या में वृद्धि होगी तो क्या है, इनकी दूध नलिकाएं जो कोशिकाएं होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो दूध नहीं आता है, दूध खराब हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका कोई, ये ऐसा रोग है जिसमें कोई टीकाकरण नहीं होता है। कौन सा होता है बेटा, टीकाकरण नहीं किया जाता है, ये ऐसा रोग है, ठीक है। तो मेलोनेक्स है, एम्पिसिलिन है, टाइसिन है, एविले, मेस्टाइटिस ट्यूब है ना, इसका उपचार होता है, ठीक है। ये आज का हमारा सेक्शन यहीं को ख़त्म होता है और अपने जो है कह सकते हैं लगभग 5 रोग कंप्लीट हो चुके हैं और अपने 3 रोग और बच रहे हैं। एक तो ट्यूबरक्लोसिस जिसको अपन टीबी बोलते हैं, अगर हम बात करें एक ब्रूसोलोसिस होता है, एक टीटेनी है ना। देखो एक क्लोस्ट्रीडियम, इसमें मैंने आपको बताया क्लोस्ट्रीडियम प्रिप्रिजिस नामक जीवाणु के द्वारा, किसमें बताया मैंने, एंट्रोटॉक्सिमियम। एक इसमें बताया था मैंने किसमें, कालिया शौक से पीता है, ब्लैक वाटर है ना, क्लोस्ट्रीडियम क्या था, सोबियाई नामक जीवाणु। एक और आएगा क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी में आएगा है ना, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो कुछ मैं एक आपके लिए शायरी कर देता हूँ, तो देखो क्या है, जब तुम आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, जब तुम आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, तेरी तन्हाइयों में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं है, तेरी तन्हाइयों में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं है, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं है, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं है, है ना। चलो आज के सेक्शन को यहीं विराम देते हैं। लाइक करें, शेयर करें और देखो ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया, इस वीडियो को आप शेयर करोगे तो दूसरों का भी भला होगा, ठीक है, और भी देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अपने कुछ इनकम होगी, कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो तो कुछ भी नहीं है, मेरी भी तैयारी आपकी भी तैयारी, ठीक है। चलो और कल करते हैं, आज कल के सेक्शन में करेंगे डिस्कस और कल पूरे रोग को कंप्लीट कर देंगे। उससे अगली क्लास लेगी अपने जो विषाणु जनित रोग हैं, रफ पेपर में वायरस, वो आपको करवा दूंगा, ठीक है। द बेस्ट ऑफ लक।